सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, इधर भगवान अपनी लीलाओं से ब्रज को आनंदित कर रहे हैं, उधर एक दिन भगवान श्याम सुंदर मैया की गोद में बैठे हुए, मैया कन्हैया मैया यशोदा की गोद में बैठे। भगवान बोले, प्रश्न होगा कि सबसे ज्यादा पूत प्यारो पुत्र प्यारा है। मैया यशोदा ने कही, लाला कन्हैया तू कैसी बात करता है, अरे सबसे ज्यादा प्रेम मुझे तुझसे है। मुझसे है? हाँ। सो भगवान ने लीला करी, हाड़ियों में जो दूध उबल रहा था, भगवान ने लीला करी और दूध बाहर आने लगा, दूध बाहर उबलने लगा। और मैया ने जैसे देखा कि हाड़ियों से दूध बाहर जा रहा है, मैया ने कन्हैया को तो जमीन पे पटक दिया और मैया दूध के पास में पहुंच गई। आपने देखा कुछ कुछ माताएं जब दूध उबल रहा हो तो कुछ कुछ माताएं उसको बैठाने के लिए फूंक मारती हैं, फूंक मार के झूठा कर दिया पूरा दूध। और कुछ समझदार माताएं जल के छींटे लगाती हैं। सज्जनों, मैया यशोदा ने कन्हैया को जमीन पे पटक दिया और दूध को शांत करने लगी। भगवान बोले, अभी तो मैया ये कह रही थी सबसे ज्यादा तुझसे प्रेम है और मुझसे ज्यादा प्रेम इस दूध से। सो भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने एक कंकड़ उठाया, या मटकी में मार, वहां मटकी में मार, या मटकी में मार, घर की सारी मटकियां भगवान ने फोड़ दी, सब फोड़ दी। और मैया यशोदा दूध को शांत करके आई। भगवान एक कोने में छुपे बैठे, भगवान एक कोने में बैठे। मैया दौड़ के आई, मैया ने देखा घर की सारी मटकी फूटी हुई है। मैया सोचने लगी, हो ना हो इस कन्हैया ने हमारे घर की मटकियों को फोड़ दिया। मैया भगवान श्याम सुंदर के पीछे और भगवान कन्हैया आगे, भगवान दौड़ गए। कभी भगवान इस गेट में घुसे, कभी उस गेट में, कभी इस गेट में, कभी उस गेट में, मैया पीछे पीछे। भगवान भागते रहे, मैया पीछे पीछे भागती रही। मैया पसीना पसीना हो गई। भगवान बोले, मेरी मैया परेशान हो गई। भगवान खड़े हो गए और मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ लिया। गाल पर चाटो मारो, औरत दारी के, तूने सारे घर की मटकी फोड़ दी, एक गाल पर चाटो दिला कन्हैया, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, जरूर मारूंगी। भगवान चुपचाप खड़े। मैया ने भगवान श्याम को लिया और ऊखल से बांधना शुरू कर दिया। पहले जो ऊखल होते थे वो बाहर होते थे, जमीन के अंदर नहीं होते थे। और ऊखल से बांधना शुरू किया। जब ऊखल से बांध रही थी तो 4 अंगुल रस्सी छोटी रह जाती है। फिर बांधा, सारे घर की रस्सी लग गई, लेकिन मैया भगवान को बांध नहीं पाई। क्यों नहीं बांध पाई? क्योंकि मैया को क्रोध है और क्रोध से भगवान कभी किसी के पास नहीं आते। लिखा कि निर्मल मन जन सोई मोई पावा और मोई कपट छल छिद्रन भावा। निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोई कपट छल छिद्रन भावा। भगवान को कौन बांधेगा? जिसका मन निर्मल होगा वो भगवान को बांधेगा। और एक बात और कहती, हरि व्यापक सरपत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। सज्जनों, भगवान तो प्रेम से बनते हैं। मैया को क्रोध है, मैया भगवान को बांध नहीं पाई। जब देखा मैया परेशान हो गई तो भगवान ने अपनी लीला करी और भगवान ऊखल से बंध गए। भगवान ऊखल से बंध गई। और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ऊखल से बंधे, मैया अपने काम में व्यस्त हो गई। कन्हैया को तो मैंने ऊखल से बांध दियो। भगवान ने जोड़ लगाया और ऊखल को उखाड़ा और भगवान महलों के बाहर जाने लगे। और जैसे ही महलों के बाहर गए तो देखा यमला अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए हैं, उसके बीच से होकर के भगवान निकले। ऊखल फंस गया। भगवान ने जैसे ही जोर लगाया, धड़ाम से दोनों वृक्ष जमीन पर गिरे और अपने असली स्वरूप में आ गए। हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में लेट गए। प्रभु, साप बस हम लोग वृक्ष बने होते, कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे, आज आपने हमें साप मुक्त कर दिया। इधर जैसे ही वृक्षों की गिरने की आवाज हुई, मैया दौड़ करके आई, कन्हैया को ले लिया, कन्हैया को गोदी में उठाया और मैया कहने लगी, आज मैंने ये अच्छा नहीं किया, मैंने अपने लाल को गोदी में बांध, इस ऊखल से बांध दिया। और भगवान ने ऊखल को ही उखाड़ लिया। आज हो ना हो ये वृक्ष थोड़े से अगर इधर गिर जाते तो मेरा लाला आज दुनिया में नहीं रहता। लाला को उठाया, गोमूत्र से स्नान कराया, गोरोचन का तिलक लगाया, भगवान को अंदर ले गई और निवेदन किया। मैया सोचने लगी, अब मैं कभी ऊखल को इस तरह से नहीं गाड़ूंगी, जमीन में गाड़ूंगी, कभी गुस्सा भी आ जाए तो मेरा लाला कम से कम बंधेगा तो नहीं। अब मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये बताओ मित्रता कैसी होनी चाहिए, दोस्ती कैसी होनी चाहिए? दूध और पानी की तरह। बोलो, कैसी होनी चाहिए मित्रता? दूध और पानी की तरह। क्योंकि दूध में पानी डाल दो तो बोलो फिर कोई उसको अलग कर पाएगा? कोई संसार का आदमी अलग करेगा? सज्जनों, याद रखना, दूध और पानी जैसी मित्रता कभी नहीं होनी चाहिए। क्यों?
क्यों मित्र किस लिए बनाते हैं कि अपनों दुख रज कण समझाना और मित्र को दुख है सुमेरु समाना। मित्र क्यों बनाया जाता है बोलो, और मित्र की परीक्षा कब होती है? धीरज धर्म मित्र नारी आपत काल पर रखियो चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल पर रखियो चारी। सज्जनों, मित्र की परीक्षा कब होती है? आपत्ति आने पर। पत्नी की परीक्षा कब होती है? आपत्ति आने पर। और आपत्ति में ये छोड़ जाए तो बोलो वो मित्र होना चाहिए क्या? जो आपत्ति में तो तुम्हें छोड़ दे वो मित्र होना चाहिए? तो देखो लोग कहते हैं दूध और पानी की मित्रता होनी चाहिए, और मेरा मानना है कि दूध पानी की मित्रता से बुरी मित्रता कोई नहीं है। क्यों? सुख में तो हजारों मित्र होते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो सारे मित्र भाग जाते हैं, अकेला वो जीव खड़ा रहता है। दूध पानी की मित्रता क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो जब दूध निकाला जाता है ना, तो पानी उसमें जितना मिला दो बराबर हो जाता है, मिल जाता है। बोले मुझे कोई निकाल नहीं सकता। और थोड़ी देर बाद वो दूध जब हाड़ी में गर्म किया जाता है, जब गर्म किया जाता है और खोलाना शुरू किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो पानी क्या कहता है? राम राम भैया, हम चले। भाप बन करके पानी उड़ने लग जाता है। आपत्ति किस पे आई? दूध पर। उड़ कौन गया? पानी। और इतना उड़ा, जितना खोलाओगे उतना उड़ा। अगर खोलाते खोलाते उसमें बचेगा खोवा। क्या खोवा? दूध ने पानी को खो दिया, बचा हुआ खोवा। सज्जनों, तो दूध और पानी जैसी मित्रता नहीं होनी चाहिए। अरे जब ठंडा है तो मित्र हैं, और गर्मी आई, आपत्ति आई तो पानी उड़ करके चला गया, दूध को ही छोड़ दिया। दूध और पानी की मित्रता नहीं होनी चाहिए। सज्जनों, मित्र कैसा होना चाहिए? मित्र कैसा होना चाहिए? अपनों दुख रज कण समझाना और मित्र को दुख है सुमेरु समाना। अपने पहाड़ जैसे दुख को मिट्टी के कण के समान समझे, और मित्र के छोटे से दुख को सुमेरु पहाड़ जैसा समझे। ऐसा मित्र होना चाहिए। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर ने यमलार्जुन का उद्धार किया। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर कृष्ण बलराम के साथ में गाय चराने के लिए जाते हैं। और भगवान जब गाय चराने गए, भोजराज कंस चिंता में पड़ा है। इसने अघासुर नाम के दैत्य को भेज दिया। एक अघासुर नाम का दैत्य भेजा, और ये विशाल अजगर का रूप बना करके बैठ गया। तब तक रेटा बेटा छदामी मदमंगल श्री रामा सब गाल है भगवान के साथ। श्री रामा बोलो, कन्हैया देखिए गुफा बहुत बढ़िया है। आहा, जब ये का ये गुफा बहुत बढ़िया। भगवान बोले, जब कल हम गाय चराने आए तो कोई गुफा नहीं थी। अब ये गुफा कहां से आएगी? हो न हो किसी राक्षस की चाल होगी दामा, यहाँ गुफा थी नहीं। दामा बोले, न कर ले बात कन्हैया, तू व्यर्थ की बात करे, हम इस गुफा का आनंद लेंगे, नहीं मानेंगे तेरी बात। भगवान ने समझाया, भैया ये गुफा नहीं हो सकती, किसी राक्षस की चाल होगी। बोले, नारे कन्हैया हम तेरी बात नहीं मानेंगे। भगवान बोले, तो घुस जा। सो पहले रेटा पेटा छदामी मदमंगल श्री रामा सब बाल बाल घुस गए अंदर से। दामा बोलो, कन्हैया भैया गुफा बहुत अच्छी है, में देख एसी चल रही है, अजगर श्वास ले रहा है, सरसर की आवाज आ रही है, हवा चल रही है। मदमंगल बोला, कन्हैया भैया देख इसमें कमरा बहुत बढ़िया है। बाल बाल सब पेट में अंदर घुस गए। इंतजार है सिर्फ अघासुर को भगवान का, ये आए तो मैं मुंह बंद करूं। जल्दी आ कन्हैया, तो गुफा दिखाएं, जल्दी आ। भगवान को तो लीला करनी थी। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर अंदर घुसे, झट अजगर ने मुख बंद कर लिया। मुख को बंद किया, और मुंह बंद किया तो अंधेरा हो गया। ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया बचाओ, इस गुफा की लाइट चली गई। आहा, थोड़ी देर बाद श्वासें घुटने लगी। कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, गुफा में एसी चलना, पंखा चलना बंद हो गया। भगवान बोले, ले ले गुफा का आनंद, मैंने तुझसे मना किया था, गुफा नहीं हो सकती, ले ले आनंद। आहा, थोड़ी देर बाद प्राण घुटने लगे। हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, कन्हैया बचाओ, लाला लाला बचाओ, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, तुम्हारी सारी बात मानेंगे। कन्हैया हमें इसको पास से बाहर कर लो। भगवान ने रेटा पेटा छदामी मदमंगल श्री रामा सब बाल बालों को बाहर किया, और जैसे ही भगवान बाहर निकल के आए, झट अघासुर का प्राणांत हो गया, अघासुर का वध हो गया। भगवान ने छोटी सी उम्र में 5 वर्ष की उम्र में अघासुर का वध किया। उधर भगवान गाय चराने के बाद लौट करके जैसे ही वृंदावन में आए, तो भगवान ने देखा रास्ते में कुछ गोपियां खड़ी हैं, और रास्ते में गोपियां खड़ी हैं। भगवान ने देखा, अरे गोपियों, गोपी कहां जा रही हो? अरे गोपी कहां जा रही हो?
तुझे दिखता नहीं कहाँ जा रही है? मटकी लेके जा रही है, मक्खन बेचने जा रही है, और कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हो? बोले मथुरा। भगवान बोले कोई भी गोपी मक्खन बेचने के लिए वृंदावन। गोपियां कहने लगी हम तो जाएंगी। नहीं मानोगी? बोले नहीं मानेंगी। भगवान ने कंकड़ लिया, किसी भी गोपी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सबकी मटकी फोड़ दूंगा। सज्जनों, जैसे मटकी के लिए कहा, गोपियां बोली हम मक्खन बेचने जरूर जाएंगे। नहीं मानोगी? बोले नहीं मानेंगे। भगवान ने एक कंकड़ ली और सब गोपियों की मटकी फोड़ दी। और जैसे मटकी फूटी सज्जनों, गोपियां रोती बिलखती हुई मैया यशोदा के पास में आई, आवाज लगाई, अरे यशोदा, आज तेरे लाला ने देख हमारी क्या दशा कर दी, क्या दशा की और कहां पर यह दशा की। और गोपियां उलाहना देकर के मैया यशोदा से बोली, मां